अस्सलाम वालेकुम। अमीर बालाज टीपू जो कि टीपू ट्रका वाला का बेटा था, उसका शादी हॉल में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। अब उस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसका एक करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त, जो तकरीबन 14 साल से उसके साथ था, सैयद अहसन शाह, सीआईए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि अमीर बालाज को कत्ल करने में उसका अहम किरदार था। ये सैयद अहसन शाह अमीर बालाज का जिगरी दोस्त था और ये तीफी भट्ट, गुगी भट्ट और मलिक सुहेल जो कि मरकजी किरदार थे इस कत्ल के, और ये अमीर बालाज के पुराने दुश्मन भी थे और इनके साथ मिलके इसने कत्ल करवाया अमीर बालाज का। ये उस टाइम सऊदी अरब के अंदर उम्रा कर रहा था जब अमीर बालाज का पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुआ और इसने मुकम्मल रैकी की थी अमीर बालाज की। इसका कहना था कि जब ये सऊदी अरब में मौजूद था, जिस दिन अमीर बालाज का कत्ल हुआ है, कत्ल से कुछ देर पहले शादी पर जब जाना था अमीर बालाज ने, तो इसके साथ वीडियो कॉल पर सैयद अहसन शाह की बात हुई थी। सैयद अहसन शाह ने वीडियो कॉल पे पूछा कि आज बड़े तैयार हो, कहां जा रहे हो? तो अमीर बालाज ने कहा कि मैं शादी पर जा रहा हूं। और वहां से इसने सारी इंफॉर्मेशन अमीर बालाज से निकाली कि आज कितने गार्ड्स के साथ जाओगे, किस गाड़ी में जाओगे, कितनी गन साथ लेकर जा रहे हो। जब अमीर बालाज ने इसको सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो इस पर मुकम्मल भरोसा करता था, क्योंकि उसके जहन में तो ऐसा कोई शक नहीं था कि मेरा दोस्त ही मुझे कत्ल करवा सकता है। उसने सारी बातें खुलकर अपने दोस्त से कर दी। इस सैयद अहसन शाह ने ये सारी रैकी, ये सारी इंफॉर्मेशन मलिक सुहेल के जरिए तीफी भट्ट को और गुगी भट्ट को दे दी और उन्होंने ऑलरेडी शूटर्स पहले से डिप्लॉयड कर रखे थे। जब उनके सामने ये सारी रैकी, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने 2 से 3 प्लान बना रखे थे। उनका सबसे पहला प्लान था कि जब ये बालाज पहुंचेगा शादी हाल में तो हम इसका वहां पर कत्ल कर देंगे। अगर वहां पर हम कोई चांस मिस कर जाते हैं तो जब ये शादी हॉल से बाहर निकलेगा तो हम वहां पर सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, और अगर सेकंड अटेम्प्ट भी हमारा जाया जाता है तो उसके बाद हम तीसरे अटेम्प्ट में इसको मारेंगे। लेकिन उस दिन उस बेचारे की बदकिस्मती थी कि शादी हॉल के अंदर ही इनको मौका मिल गया और इन्होंने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। ये जो सैयद अहसन शाह था, इसने ये सारा जो किया है, इसके पीछे इसका लालच था। ये कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। इसने पैसों के लालच में आकर तीफी भट्ट से मुलाकातें की, जिसमें मलिक सुहेल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मलिक सुहेल सैयद अहसन शाह को अपनी गाड़ी में बिठाकर गुगी भट्ट और तीफी भट्ट के पास लेकर जाता था। ये सारी इंफॉर्मेशन तीफी भट्ट का एक बावर्ची था जो कि बलोचिस्तान के इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि तीफी भट्ट तो ये कत्ल हो जाने के बाद दुबई भाग गया था, लेकिन उसके जो पीछे मुलाजिम थे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उन मुलाजिमों में से ये जो एक बावर्ची था ये उनको नहीं मिल सका था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये बलोचिस्तान के किसी इलाके में वहां पर रह रहा है। तो पुलिस लाहौर से वहां पर गई, कोई 3 से 4 दिन वहां पर छापे मारती रही और वहां से गिरफ्तार करके इसको लाई। तो इसने बताया कि इसने मलिक सुहेल के साथ सैयद अहसन शाह को कई बार तीफी भट्ट से मिलते हुए देखा है और इसने कई बार उनके लिए खाना भी बनाया है। तो पुलिस ने अब जो बालाज है इसके भाई को कॉल करके कहा कि आप ये जो अमीर बालाज था इसके दोस्तों की हमें पिक्चर सेंड करें, क्योंकि हमारे पास एक सस्पेक्ट हमने पकड़ा है जिसका कहना है कि अमीर बालाज को उसके दोस्त ने कत्ल करवाया, तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सा दोस्त है। तो इसके भाई ने बहुत सारी तस्वीर उनको व्हाट्सएप पे सेंड की, जिसके बाद बावर्ची ने वो सारी तस्वीरें देखी तो उसने कहा कि इनमें से तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो वहां पर आता था। तो पुलिस ने दोबारा इसके भाई से राब्ता किया और कहा कि कोई बंदा रह तो नहीं गया, किसी की आपने तस्वीर मिस तो नहीं कर दी। तो उस पर अमीर बालाज के भाई का कहना था कि हमारा एक बहुत करीबी दोस्त है सैयद अहसन शाह, लेकिन वो तो बिल्कुल भाइयों की तरह है और मेरी अम्मी तो उसको हमारा भाई ही समझती है, तो वो एक रह गया, उसकी तस्वीर हमने नहीं सेंड की क्योंकि उस पर तो हमें कोई शक नहीं है।
تو پولیس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تفتیش میں تعاون کریں, آپ اس کی تصویر بھی ہمیں سینڈ کریں. تو جب اس کے بھائی نے سید احسن شاہ کی تصویر پولیس والوں کو بھیجی تو باورچی نے فوراً پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو تیفی بٹ سے اکثر ملنے آتا تھا, اور یہ اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ کے آتا تھا تاکہ لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے. تو اس نے تیفی بٹ سے 5 کروڑ روپے لیے تھے, جس کے بعد اس نے ساری ریکی ساری انفارمیشن تیفی بٹ کو دی, اور تیفی بٹ نے اپنے شوٹر کے ذریعے امیر بالاج کا بڑی بے رحمی سے شادی ہال کے اندر قتل کروا دیا. اس سارے واقعے کے بعد میرا دوستی پر سے اعتبار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ کا بہترین دوست جس پر آپ سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں, اگر وہی آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دے تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا دردناک افسوسناک واقعہ تھا, اور اس شخص نے بڑا ظلم کیا اپنے دوست کے ساتھ, کیونکہ امیر بالاج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک 5 سال کا اور ایک تقریباً 3.5 سال 4 سال کا بچہ ہے اس کا, اور اس نے ان بچوں کو یتیم کروا دیا. تو امیر بالاج کو جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسی نے امیر بالاج کو قتل کروایا. یہ تھی ساری کہانی, اور یہ ایک بڑا اہم کیس تھا جس پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, اور CIA پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے.